राधे राधे भक्तों। तो बालक ब्रज के दर्शन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको लेके आए हैं लक्ष्मी जी के मंदिर पर, जो कि यहाँ का काफ़ी दिव्य और अद्भुत दर्शन यहाँ के माने जाते हैं। तो मैं आपको अंदर चल के यहाँ दर्शन कराऊंगा और दिखाऊंगा, और यहाँ की अद्भुत जो महिमा है उसके बारे में यहाँ के जो लोग हैं लोकल के और पंडित जी से यहाँ से आपको सारी महिमाएँ आपको रूबरू कराएँगे उससे। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। और यहाँ कहते हैं कि लक्ष्मी मैया जो हैं काफ़ी सालों से तपस्या कर रही हैं, तो उसका भी हम अद्भुत नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं अंदर और एक बार बोलते हैं बोल श्री राधे। तो भक्तों, जब आप यहाँ दर्शन करने आओ तो भैया ने यहाँ फूल माला जो भी प्रसाद है उसकी दुकान लगा रखी है। आप यहाँ से प्रसाद लेके जब मंदिर के अंदर जाओ तब उनकी पूजा करो इससे। और कुछ भैया से जान लेते हैं इस मंदिर के बारे में। तो भैया, क्या इस मंदिर की महिमा है, थोड़ा बताइए आप। जब माँ लक्ष्मी मैया रास देखने आई थी वृंदावन। अच्छा। मैया रास नहीं देखन दा। अच्छा। फिर लक्ष्मी मैया यहाँ पे तपस्या कर रही हैं। अच्छा। 5,500 साल पुरानी। 5,500 साल से तपस्या कर रही हैं। हाँ जी। अच्छा। और संग गोपाल जी आए। अच्छा। गोपाल जी ने भूख लगी थी। हाँ हाँ। फिर बोले मैया दे, मैया खाने के लिए खिचड़ी ला दो। हाँ। मैया ने खिचड़ी का भोग चावल बना के दिया यहाँ पे। और तब से शायद यहाँ खिचड़ी का ही भोग लगता है। खिचड़ी का भोग लगता है यहाँ पे। तब से यहाँ खिचड़ी का ही भोग लगता है। और यहाँ जो पूस का महीना आता है, हाँ जी, वो जनवरी के टाइम पे पड़ता है। और तभी से यहाँ तब उस टाइम पर दिव्य मेला लगता है। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है जनवरी में। यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। कभी आप आइएगा और यहाँ के जो दिव्य दर्शन है उनको करिएगा। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और यहाँ के पंडित जी से भी जानेंगे कि क्या यहाँ की महिमा है इस मंदिर की। तो चलिए चलते हैं। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। यहाँ विराजमान श्री महालक्ष्मी जी और भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में, जी मोबाइल बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में लक्ष्मी माता हाथ जोड़कर तपस्या मुद्रा में, कृष्णा वात्सल्य भाव सेवा भाव में, जैसे कोई माँ के पास बेटा बैठा हुआ हो। जबकि नारायण ऑल वर्ल्ड के अंदर सभी मंदिरों में सबका स्वामी बन के बैठा, सबका पति बन के बैठा, बेटा कहीं नहीं बना, केवल बेलवन के अंदर वात्सल्य भाव में। जो कृष्णा है ये स्वयं विष्णु और विष्णु की पत्नी है। बैकुंठ में तो विष्णु ऐश्वर्य के साथ था, माया के साथ था, वैभव के साथ था। ब्रज के अंदर विष्णु कृष्ण अवतार में भक्ति के साथ था, वैराग्यता माधुर्य के साथ था। तो राधा रानी रास राशेश्वरी है, भक्ति वैराग्य। लक्ष्मी माता राज राजेश्वरी ऐश्वर्य वैभव माया है। तो करीब 5,500 वर्ष पहले द्वापर में श्री कृष्ण भगवान ने श्री धाम वृंदावन के अंदर महाराज किया था। तो उस महाराज में 16,100 थी रानियाँ और 8 थीं पटरानियाँ, और स्वयं शंकर भगवान गोपी का रूप धारण धर के गोपेश्वर बनकर वो भी इसमें प्रविष्ट थी। तो राज का शुभारंभ किया कि सबने तो वंशी के द्वारा किया। सर्वप्रथम कृष्णा ने अपनी वेणु बजाई। वो वेणु की आवाज़ तीनों लोकों में गुंजयमान हो गई, प्रकृति थम गई, जगत में सन्नाटा आ गया, केवल बंसी की धुन और कोई धुन ही नहीं है। तो वो आवाज़ बैकुंठ में श्री महालक्ष्मी को सुनाई पड़ी। महालक्ष्मी और लक्ष्मी में बहुत डिफरेंस है। महालक्ष्मी नारायण के वक्षस्थल में वास करती है, कभी भी आत्मा परमात्मा का साथ नहीं छोड़ती। ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और जो नारायण की पत्नियाँ लक्ष्मियाँ हैं वो तो जगत में द्वेष पैदा कर देती हैं, जिनको संतों ने ठगनी में बोला है कि माया माँ ठगनी हम जानी, विष्णु के कमला बन बैठी, शंभू के सम भवानी, तीर्थ में गंगा बन बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी, माया माँ ठगनी हम जानी। वो जगत में द्वेष पैदा कर देती हैं। किसी को तो पॉलीथीन बनवा देती हैं, कोई बंदा चुम्बक बांध कर रोड पर ही घूमता फिरता रहता है, किसी को करोड़पति बना देती हैं, किसी को यही नहीं पता मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है। वो नारायण के पत्नी कार्य जिनको अष्टलक्ष्मी कहते हैं, जैसे कि आदि लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, ये महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के लिए पूरा संसार एक समान है। एसी में रहने वाला है उसको भी भोजन का फन चाहिए, फुटपाथ पर रहने वाला है उसको भी भोजन का फन चाहिए, और तो बीच की अवस्था जीने की कोई किसी प्रकार जीता है, कोई किसी प्रकार जीता है। तो उन्होंने श्री नारायण से पूछा कि नारायण ये बंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो उन्होंने कहा कि वृंदावन से। क्यों? कि वृंदावन के अंदर महाराज हो रहा है। उस महाराज को कौन कर रहा है प्रभु? उन्होंने कहा उस राज को एक छोटा सा बालक है जिसकी अवस्था 8 वर्ष की है, उसका नाम कृष्ण वो कर रहा है। तो इनको अचंभा हुआ, 8 वर्ष की अवस्था 33 कोटि के देवता दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान भी दौड़े चले जा रहे हैं। तो
कोई दिव्य बालक है तो मैं भी वृंदावन जाऊंगी। तो नारायण को तो पता था कि तो माया है, ये वैभव है, ये ऐश्वर्य है, राधा रानी भक्ति है, राधा रानी वैराग्य है, राधा रानी तप है, राधा रानी की योग इसको नहीं आने देगी। परंतु जबरदस्ती करके बैकुंठ से सीधा वृंदावन चल देती। इधर राधा रानी को पता पड़ता है। तो राधा रानी कृष्ण प्यारे से ज़्यादा होशियार है। ये कहावत है कि भगत के बस में है भगवान। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 12 कला से अवतार है, कृष्णा 16 कला से अवतार है, राधा रानी वृषभान दुलारी 64 कला से अवतार। स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा और तुम्हें को जानन हारा। श्री राधा रस प्रीति अभिधा सादर गान करत नित बेधा। राधा त्याग कृष्ण को बजही ते सपने जग जलद न तरई। कीरत क्वारी लाडली राधा सुमरत सकल मिटई बाधा। नाम अमंगल मूल न सावन त्रिवद तापे हरि हर मन भावन। राधा नाम लिजे कोई सहजई दामोदर बस होई। राधा नाम परम सुखदाई भजतई कृपा करे यदुराई। यशमत नंदन पीछे फिरई जो कोई राधा नाम सुमरई। रास बिहारणी श्यामा प्यारी करो कृपा बरसाने बारी। वृंदावन है शरण त्यारी जय 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 वृषभान दुलारी। तो राधा रानी कौन है? भक्ति। कृष्णा परमात्मा, लक्ष्मी माया जिसको त्रिगुणातीत कहते, तीनों के आधीन संसार बंधा हुआ है। राधा रानी ने सोचा अगर लक्ष्मी जी का राज के अंदर प्रवेश हो जाएगा तो उसका तो भाव भी बदल जाएगा। वो तो गोपी भाव बना लेगी, वो साधु जीवन बताएगी, उसको वैराग हो जाएगा। जब महालक्ष्मी को वैराग हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा? इसको तो रोका जाए। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि साहब आप राज कर रहे हो, बैकुंठ से महामाया आ रही है, वो तो इतनी सुंदर है कि सभी देवता मोहित हो जाएंगे। कोई नहीं जानेगा भक्ति को, दान को, पुण्य को। उसको रोकिए ना प्रभु। भगवान का चिंता ना करें। तो वृंदावन से 3.5 किलोमीटर दूरी पे यमुना पार करके बेलवन, पहले जंगल था, बेलपत्र के पेड़ थी, लताएं पताएं थी, झाड़ियाँ थी, घना बना जंगल था। और उस वक्त वृंदावन में भी कुछ नहीं था, केवल तुलसी का बनता, वृंदा तुलसी थी उसका बनता, इसलिए उसका नाम वृंदावन पड़ा। तो कन्हैया ने यमुना पार लक्ष्मी माता को रोक लिया। लक्ष्मी माता पहचान ना पाई मेरे सामने कौन आ गया है। एक कहावत है भाई, कनक कनक ते सौगनी मादक तादकाय बाखाए बौरात बापाए बौरात। एक कनक मान होता धतूरा जहर और एक कनक मान होता सोना। तो जहर को तो खा के पागल होता है और सोने को तो पा के पागल होता है। तो ये माया पहचान ना पाई कि मेरे सामने भक्ति आ चुकी है। पूछा आप कौन हो, कहाँ जा रही हो? इन्होंने कहा कि मैं बैकुंठ में वास बसने वाली नारायण की एक आत्मा हूँ, मेरा नाम श्री महालक्ष्मी है, मैं बैकुंठ से आई हूँ, श्रीधाम वृंदावन जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा आप नहीं जा सकती हो। तो उनको क्रोध आ गया कि नहीं जा सकती हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या मैं स्त्री नहीं हूँ? प्रकृति के तीनों गुण मेरे अंदर विद्वान है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। इतना भी संसार का ऐश्वर्य सब वैभव है वो मेरे हाथ है। और जो ब्रज की गोपिकाएं, गोबर डालने वाली, छाछ धोने वाली गोपिकाएं, उनको तो रास में प्रवेश मिला है। शंकर पुरुष होते उसे रास में प्रवेश मिला है। आप विष्णु की पत्नी श्री महालक्ष्मी से मना कर रहे हो। उन्होंने कहा कि आपको घमंड है ना कि मैं माया हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऐश्वर्य हूँ, मैं वैभव हूँ। पहले आप ऐश्वर्य भाव के घमंड का त्याग करो, माधुरी भाव बनाओ, गोपी भाव बनाओ, साधु जीवन बिताओ, वैराग्य लेके आओ, राधा रानी के चरणों की भक्ति करो, तब आना। तो इस जंगल में बैठ के पद्मासन स्थित देवी पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वर जगत माता महालक्ष्मी नमस्तुते पद्मासन में विराजमान होकर तपस्या करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जंगल में किस तरीके रहना अच्छा नहीं है, अब इसकी सेवा कौन करेगा। बड़े रूप में तो नारायण रह नहीं सकते थे क्योंकि ब्रज में बाल रूप में आए थे। तो वात्साल बाबा आके बोले माँ मैं भूखा हूँ। तो लक्ष्मी जी ने देखा नारायण और रोकने के लिए मुझसे माँ कह रहे हो, मेरे पास कुछ नहीं प्रभु, 2 मुट्ठी चावल लाई थी बैकुंठ से, खिचड़ी का भोग लगाइए। तो कन्हैया ने अपने हाथों से खिचड़ी का भोग लगाया, इसलिए अपने खिचड़ी का भोग लगता है। और पूस मास में हर बृहस्पतिवार को मेला लगता है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। तो आइए भक्तों, अब हम आपको मैया के जो यहाँ चरण विराजमान हैं, लक्ष्मी मैया के जो चरण विराजमान हैं, उनके हम आपको दर्शन कराते हैं। कहा जाता है कि मैया यहाँ आज भी यहाँ बैठे हुए तपस्या कर रही हैं। तो चलिए मैं आपको उस दिव्य दर्शन करा देता हूँ जो कि वो यहाँ विराजमान हैं। और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। आप आइएगा, यहाँ जो जनवरी का महीना होता है पूस का, उस समय बहुत ही अद्भुत तरीके की यहाँ भीड़ पाई जाती है। तो देखिए ये मैया के चरण हैं, आप दर्शन कर लो। कितना अद्भुत तरीके का यहाँ नज़ारा आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये 5,500 साल पुराना बैठी है मैया। इधर आ जाओ, थोड़ा सा बता दो कि बस इतना ही बता दो और कुछ नहीं। यहाँ मैया जो बैठी हैं, हाँ, ये 5,500 साल पुराना पेड़ है पीपल का। अच्छा। इसी की छाया में मैया तपस्या कर रही हैं। यहाँ सभी शस्त्र, धना, त्रिशूल, तलवार, ढाल, शंख, पद्म, चक्र, गदा सभी यहाँ रख दिए। वहाँ पद्म आसन में मैया गोपी भाव लाने के लिए तपस्या कर रही हैं मैया। देखिए आप देख पा रहे होंगे माता के चरण यहाँ विराजमान हैं और माता तभी से तपस्या कर रही हैं यहाँ। और ये जो आपको पेड़ पंडित जी ने अभी बताया है,
ये 5,500 साल पुराना पेड़ है। ये देखिए यहाँ का ये अद्भुत चमत्कार है कि इतने पुराने पेड़ आज भी यहाँ विराजमान है और इनमें कहा जाता है कि भगवान का, लक्ष्मी मैया का वास आज भी है। तो चलिए मैं अब आगे ले चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ यहाँ का अद्भुत नज़ारा जो है। तो भक्तों, हमने दर्शन कर लिए हैं और जितना हमने सुना था उससे कई ज़्यादा गुना हमें यहाँ आनंद आया और वही कई बहुत सारी महिमा सुनी हमने। और अगर आपको भी इस वीडियो में आनंद आया हो तो माता जी की जय लिखना ना भूलें। तो मैं चलता हूँ अब और मिलता हूँ नई वीडियो में। ऐसी भक्ति प्रसाद की वीडियो में लाता रहूँगा। तो इसके लिए अगर आपको यह भक्ति प्रसाद की वीडियो कंटिन्यू चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता हूँ मैं नई वीडियो में। तो एक बार जोर से बोलेंगे, बोल लक्ष्मी मैया की जय।